ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को बार बार इशारा कर रहे हैं कि जीवन में सदैव याद रखना है कि सच की नाव डोलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। जीवन में तूफान बहुत आएंगे, तरह तरह की समस्याएं आएगी, लेकिन सच की नाव का खिवैया भगवान होता है। वो कभी भी सच की नाव को डूबने नहीं देता है। उसकी संभाल वो सदैव करते रहते हैं। एक बाइबल में छोटी सी एक कहानी लिखी हुई है। कहते हैं कि एक बार जीसस अपने ग्रुप्स को लेकर के नाव में सफर कर रहा था और सडनली उसी नाव को तूफान लगा। तो वो बोट बहुत हिलने डुलने लगी। अंदर में जो बैठे हुए थे वो लोग भी डर गए, परंतु जीसस का भगवान में विश्वास था। वो हमेशा कहता था कि हैव फेथ ऑन गॉड। भगवान इस नाव को कभी डूबने नहीं देगा, क्योंकि ये सत्य की नाव है। तो ऐसा हमारा भी बाबा में विश्वास चाहिए। फिर चाहे कितने भी तूफान आए, कौन कौन से तूफान इस सत्य की नाव को डोलने का कारण बन जाता है। ऐसे कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में आती है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला तूफान आता है, वो है सांसारिक पदार्थों का तूफान। मटेरियल ऑब्जेक्ट एक तूफान बन करके हमारे सामने आते हैं। कई बार वही भौतिक पदार्थों के पीछे पड़कर, साधनों के पीछे पड़कर हम साधना से दूर हो जाते हैं। जैसे कि आजकल देखते हैं कि ये जितने भी डिजिटल गैजेट्स बने हुए हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे फोन है, चाहे आईपैड्स है, तो इन सब के पीछे हमारे जीवन का बहुत बहुत वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होता जा रहा है। क्योंकि उसमें जो देखते हैं वही संकल्प हमारे मन में चलेंगे। कभी कभी नेट पर भी आप देखो, बेकार की बातें हम सर्च करते हैं और फिर वही बातें हमारे जीवन में एक समस्या बन जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी ये मटेरियल ऑब्जेक्ट का तूफान आवे, तो उस समय हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे जनक राजा की तरह एकदम डिटैच बन करके रहना है। जैसे वो भी महलों में रहते थे, क्या कहते थे? कि ये सारे पदार्थ मुझे यूज नहीं कर रहे हैं, मैं उसे यूज कर रहा हूं। ये महल मुझे, मैं महलों में रह रहा हूं, महल मेरे दिमाग में नहीं रहते हैं। तो ऐसे मालिक बन करके जब उन साधनों को यूज करेंगे, डिटैच बन करके साधनों को यूज करेंगे, तो हम साधना से वंचित नहीं रह जाएंगे। दूसरा तूफान आता है, वो है मनुष्य आत्माओं का। कि कई बार बाबा कहते हैं कि ये मार्ग ही अकेले चलने का मार्ग है, मुझे किसी के पर डिपेंडेंट नहीं बनना है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में
हम कई आत्माओं के साथ 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 स्टडी करते हैं, चिट चैट करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, वो अलग बातें हैं। परंतु मुझे किसी आत्मा के पर डिपेंडेंट बन के नहीं रहना है। इंडिपेंडेंट बन करके, बाबा को अपना साथी बना करके, इस बात पर हिम्मत से, उमंग उत्साह से चलते रहना है। तो फिर ये जो मनुष्य आत्माओं का तूफान जो आता है, उनकी याद हमें उनकी ओर खींचती है, कभी कभी उनका सपोर्ट खींचता है। तो इन सब बातों से, इन तूफानों से आत्मा फ्री हो जाएगी। तीसरा तूफान आता है स्टॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटी, अपवित्रता का तूफान। तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी ये तूफान आकर्षण के रूप में आएगा, आसक्ति के रूप में आएगा। परंतु मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि मैं आत्मा पवित्र हूँ। परम धाम में भी पवित्र थी, सृष्टि की आदि में भी मैं आत्मा पवित्र थी, और अंत भी मेरा पवित्र है। तो बार बार अपने वो पवित्रता के संस्कारों की हम अपने आप को स्मृति दिलाते जाएंगे। तो बाबा कहते इम्प्यूरिटी के स्टोम से आत्मा फ्री हो जाएगी। चौथा स्टोम आता है कि चलो हम कुछ वेल्थ को बटोर करके अपने जीवन में रखें। कभी कभी ग्रीड आ जाता है। तभी तो आज की दुनिया में देखो, पैसों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। कई बार कई चीजों की हमें नीड होती है, जरूरत होती है, लेकिन वो नीड मेरे जीवन में ग्रीड नहीं बन जावे, लोभ नहीं बन जावे। क्योंकि कभी कभी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उससे वो ग्रीड हमारा बढ़ता जाता है। तो यहाँ मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। तो फिर हम अपने आप को संभाल सकेंगे इस तूफान से। पांचवा तूफान आता है स्टोम ऑफ एरोगेंस, अहंकार का तूफान। कभी कभी चलते चलते मैं और मेरापन आ जाता है। जब मैं और मेरापन आ जाता है ना, तो इससे अहंकार आता जाता है। तो हमें बहुत सूक्ष्म में बाबा की याद में बैठकर बार बार चेकिंग करनी है कि कहाँ पर मेरे जीवन में थोड़ी भी देह भान की स्मृति, देह अभिमान, देह अहंकार तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर मुझे हम्बल बन करके, नम्रता की शक्ति को धारण करके, साक्षी दृष्टा बन करके, हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। तो फिर ये अहंकार के तूफान से इस जीवन रूपी नाव को हम बचा सकेंगे। छठा तूफान आता है स्टॉर्म ऑफ फियर, भय का तूफान आता है। आज की दुनिया में देखो, लोगों को अनेक प्रकार के भय सता रहे हैं। तो भय से फ्री होने के लिए हमें बार बार बॉडीलेस बनने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे जीवन में आने वाले फियर को मुझे फेथ में बदलना पड़ेगा, बाबा में वो विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। तो भय के तूफान से आत्मा मुक्त हो जाएगी। और सातवां प्रकार का तूफान इस जीवन रूपी नाव को हिलाने के निमित्त बनता है, वो है स्टॉर्म ऑफ लाइज, झूठ का तूफान। जब जीवन में झूठ बोलते हैं, सच्चाई सफाई नहीं होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जीवन में हमारी उन्नति नहीं होती है, हार जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते धोखाधड़ी, झूठ,
इन सब से मुझे अपने आप को बचा के रखना है। सत्यता की शक्ति को जीवन में धारण करते हुए मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। तो ये 7 प्रकार के तूफान हमारे जीवन रूपी नाव को हिलाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इन 7 प्रकार की नाव से मुझे फ्री रहना है, तूफानों से फ्री रहना है। तो कौन सी बोट में मुझे बैठना है? तो 7 प्रकार की बोट में बैठना है। एक है बोट ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता की नाव में। दूसरा है बोट ऑफ फेथ, विश्वास की नाव में। तीसरा है बोट ऑफ ट्रुथफुलनेस, सच्चाई सफाई की नाव में। चौथा है बोट ऑफ डिस्टेस्ट, वैराग्य की नाव में। पांचवा है बोट ऑफ तपस्या, तपस्या की नाव में बैठना है। छठा है बोट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की नाव में। और सातवां है बोट ऑफ योगा, बाबा की याद को जीवन में महत्व दे करके योग की याद की नाव में बैठेंगे तो बाबा कहते इस भव सागर को हम आसानी से पार कर पाएंगे। तभी आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि बच्चे सच की नाव डोलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है, क्योंकि इस नाव का खिवैया हमारा बाबा खुद है।